दोस्तों, आज का टॉपिक है अर्थ बिना सब अनर्थ है। हाँ दोस्तों, सब लोग बोलते हैं कि माया को छोड़े बिगर अध्यात्म की शुरुआत नहीं होती। माया को आपको छोड़ना है। ये संसार में जो दिखता है सब नाशवान है। यह जो है माया, इसके फेर में पड़कर ईश्वर अपने से बहुत दूर हो जाते हैं। दोस्तों, इसके ऊपर मैं आज थोड़ा अलग से बोलूँगा और हल्का सा सुनने में ये टॉपिक आपको बहुत अजीबोगरीब लगेगा, लेकिन मैं आगे आपको स्पष्ट करता हूँ कि ईश्वर को यदि आपको पाना है या कुछ भी आपको त्याग करना है तो त्याग का बलिदान कौन करेगा? आप करोगे, आपका परिवार करेगा। आपका कहीं लोगों से सुनना है, मानना है कि जैसे जैसे आप माया से दूर हटते चले जाओगे वैसे वैसे ईश्वर के आप करीब होते चले जाओगे। ऐसा यदि आप समझ रहे हो तो वो आपकी समझ दूर करने का मैं थोड़ा सा प्रयास करता हूँ। दोस्तों, ये दूर तक संभव नहीं है कि आप कोई भी बलिदान, कोई भी त्याग अपने ईश्वर को पाने के लिए खुद आपको जो प्रयास करना है उसमें आपको किसी तरह से भी कोई त्याग अपने परिवार से किसी से करवाना है। दोस्तों, मैं मान के चलता हूँ कि आप परिवार के मुखिया हो और हमारी तरह से आप इस ईश्वर की तरफ जाने के रास्ते में आप चल पड़े हो, तो कहीं आप ये सोच रहे हो कि अपना काम धंधा या सब कुछ थोड़ा सा उसमें स्थिरता लाते हुए आप ईश्वर की तरफ बढ़ोगे। तो दोस्तों, इससे होगा क्या? इससे होगा यह है कि आपकी जीविका जो है उस पर धीरे धीरे विराम लगना चालू हो जाएगा। विराम लगने के बाद जो आपके पास जो पैसे का संसाधन है वो कमजोर होते चले जाएगा। माना ये सब चीजें से आप ईश्वर के तरफ जाने वाले रास्तों में कुछ आपकी गति बढ़ जाए, लेकिन ये सब करने के बाद आपको यह नहीं लगता कि आपकी बेसिक नेसेसिटी अपने परिवार के प्रति, खासकर आपके ऊपर जो ज़्यादा आश्रित है आपके बच्चे या अन्य, उनको किसी तरह से भी उनका कैरियर संवारने के लिए जो आपकी पूर्णतः से आपकी जवाबदारी है उससे आप कहीं ना कहीं कन्नी काटना चालू कर दोगे, मुख मोड़ना चालू कर दोगे। तो क्या लगता है दोस्तों, आप उनके खिलाफ या अपने दायित्व के खिलाफ न्याय करोगे? नहीं दोस्तों, दूर तक नहीं। ये संभव ही नहीं है, पॉसिबल नहीं है। इसलिए मेरा कहना है कि सबसे पहले इंसान को संसार के पूरे अपने धर्म करते हुए, सांसारिक धर्म करते हुए, उसका पालन पोषण करते हुए, परिवार का पूरा दायित्व निभाते हुए उसमें से समय निकालकर आपको अध्यात्म की तरफ यात्रा करना है। उस यात्रा में किसी तरह से भी अन्य परिवार के किसी सदस्य, दोस्तों का कोई किसी तरह से कोई त्याग बलिदान या समाज का जो आपसे जुड़ा हुआ, जो आप पे थोड़ा बहुत किसी तरह से जाने अनजाने में आप पे आश्रित है, उसमें किसी का भी योगदान करे बिगर आपको इस मार्ग में आगे बढ़ना है। उस थोड़ा सा संसाधन जो नेसिडिटी है, जिसमें रोटी, कपड़ा और मकान, और साथ में कुछ पारिवारिक दायित्व जो अच्छे से नहीं बहुत अच्छे से आपको निभाना है। मेरा मतलब यह है कि मैं यदि यह बोलूं कि एक छोटी मोटी लाइफ, एक छोटे स्टैंडर्ड के आपको साथ में नहीं जीना है, आपको एक लग्जरी लाइफ की तरफ प्रयास करते हुए पहले पूरे संसाधन आपको जुटाना है। उसको आप ये भी बोल सकते हैं कि अच्छी तरह से माया आपको अर्जित करना है, और वो माया अर्जित करने के बाद ही आपको ईश्वर की तरफ बढ़ना है। दोस्तों, मैं तो कम से कम ये मैं नहीं चाहता कि कोई भूखे भिखारी की तरह से, बहुत मजबूरी है तो बात अलग है, लेकिन भूखे भिखारी तरह से रह के और उसमें संतुष्ट होके कोई ईश्वर के मार्ग में बढ़े, ये मैं नहीं चाहता। और ना मैं चाहता हूँ इस तरह के लोग मेरे से जुड़े।
बहुत दूर से उनको नमस्ते है। दोस्तों मेरा यह मानना है कि 4 पहर दिन में, खासकर जब सूरज उगता है उसकी रोशनी के बाद और संध्या का सूरज अस्त होने तक जो आपको समय मिलता है, उसमें योग्य तरीके से आप अपना पसीना बहाते हुए मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से, जिस तरह से भी आप प्रयास कर सकते हो आप करें। अर्थ को अच्छे तरह से संचय करें और उसको परिवार में सब तरह से इस्तेमाल करते हुए उसके बाद ही आपको अध्यात्म के मार्ग में आना है। यह मेरे को आज इतना ही बोलना है। सुनने में बहुत अजीब लगेगा, लेकिन मैं इसमें आगे भी किसी टाइप का कोई सुधार करना या सुधार करके बोलना मैं पसंद नहीं करूँगा। दोस्तों साफ बोलना चाहता हूँ, यदि आप फाइनेंशियली थोड़ा ये नहीं हो मजबूत तो सबसे पहले आप ईश्वर को छोड़िए, अपने आप को, अपने परिवार को पहले सक्षम बनाइए, उसके बाद इस मार्ग में आने की आपको सोचना है। अन्यथा मेरा पहले मानना यह है कि पहले अपने आप को काबिल बनाना है, सुदृढ़ बनाना है, अपने आप को ठीक करना है और उसके लिए किसी किसी योग्य ज्योतिषी से पकड़ के कोई अपना कैरियर का डेवलपमेंट करे या कैरियर में कुछ कम ज़्यादा है तो उसको ठीक करने का प्रयास करें। उसके बाद आप अध्यात्म की तरफ जाने के अधिकारी हो, ऐसा मेरा मानना है। दोस्तों इसी तरह से मेरे साथ बने रहे। मेरे चैनल नूतन खंडेलवाल मोटिवेशनल गुरु हमेशा आपके यहाँ। थैंक यू वेरी मच एंड थैंक यू फॉर लिसनिंग मी।